Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the aggregate demands and related concept. जैसा कि आपको हम बताएं, आपका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज हम। तो आज हम जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर आप लोगों को लगता है, और थोड़ा सा क्या है कि अगर समझ में ना आए तो डिफिकल्ट होता भी है। लेकिन आज हम जानेंगे इसको किस प्रकार से एक इजी तरीके से आज इसको पढ़ते हैं, क्या है इसमें ओवरऑल देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। करते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? आपने 11th क्लास में अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो डिमांड वर्ड सुना होगा। डिमांड वर्ड का मतलब है किसी चीज़ की आप लोग मांग कर रहे हो, यानी उसकी इकोनॉमी में डिमांड हो रही है। बट यहाँ पे बात करें तो जो डिमांड है वो एक सिंगल चीज़ की नहीं है, यहाँ पे एग्रीगेट है, यानी टोटल डिमांड की बात हो रही है। अब टोटल डिमांड यानी कौन कौन सी, जितनी भी आपकी पूरी इकोनॉमी में जिस भी कंडीशन में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उन सभी को अगर टोटल बोले ना तो वही आपकी एग्रीगेट डिमांड है पूरी ऑल इकोनॉमी की। तो एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टाइम, यानी आपके कंट्री में जो भी सम ऑफ ऑल गुड्स का मतलब कि जितने भी गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं, उन सभी की टोटल डिमांड अगर इकोनॉमी में करी जा रही है तो उसको आप जानेंगे कि यह आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है। लेकिन इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं डिमांड से ही हम लोगों का काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड होगी, सिंपल सी बात, अगर आपकी इकोनॉमी में कोई चीज़ की डिमांड हो रही है तभी तो आप प्रोडक्शन करोगे। यानी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कब करता है? जब कोई चीज़ की डिमांड होती है। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उसको, यानी लोगों को रोजगार भी देगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने में लोग तो लगते हैं ना, रिसोर्सेज लगते हैं, लोग लगते हैं, यानी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोगों में इनकम भी आएगी, यानी लेवल ऑफ इनकम जो लोगों का होगा वो भी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कहीं ना कहीं अगर आपकी डिमांड अच्छी होगी इकोनॉमी में तो आप जानोगे कि हाँ, हमारी इकोनॉमी में कई सारी चीज़ें, उनका ग्रोथ भी होता है, जैसा कि अभी हमने आपको शॉर्ट एक ट्रिक से बताया है। आप इसको जरूर याद करिएगा, बहुत काम आने वाला है ये चीज़। लेकिन हमने कहा कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है। मैं आपसे कहता हूँ, जरा आप बताइए कि जो आप डिमांड करते हो किस पे डिपेंड है? आपकी इनकम पे ना। तो ऐसे ही आपकी इकोनॉमी की भी हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो टोटली किस पे डिपेंड है? रिलेशन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं उसका इनकम के साथ। यानी अब हम समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन इनकम के साथ कैसा होता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़नी है। तो इसका मतलब है कि बढ़ना, अगर इनकम का बढ़ना है तो इनकम के साथ साथ डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर इनकम का कम होना अगर इकोनॉमी पाया गया तो कहीं ना कहीं डिमांड भी आपकी कम होगी। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि जहां इनकम जाएगी वहां डिमांड जा रही होगी। तो यहाँ पे कह रहा है, यही एक बात कह रहा है यहाँ पे कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज विथ राइज इन इनकम लेवल। यानी कह रहा है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हम पॉजिटिव, यानी आपका कहीं ना कहीं अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप भी अपने लिए पॉजिटिव होते तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर इनकम अच्छी होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी अच्छी तरफ भग रही होगी, यानी ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि इसका कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप का होता है। अब ये कर्व कहाँ से आ गया? जो छोटे से एक डायग्राम से हम समझते हैं कि हमने यहाँ पे आपको इनकम और यानी आपके एक्स एक्सेस पे हमने इनकम शो कर रखा है और वाई एक्सेस पे आपका एग्रीगेट डिमांड को शो कर रखा है। अब हम देखेंगे कि इनकम का रिलेशन एग्रीगेट डिमांड कर पे किस प्रकार से बढ़ता है। हमने कि लेवल ऑफ इनकम है आपका। अब आपको देखना है कि ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है। आप देख रहे हो कि आपकी इस इनकम लेवल पे, यानी OM लेवल ऑफ इनकम पे आपकी इतनी डिमांड हो रही है, यानी हम मान सकते हैं कि OD आपकी इनिशियली डिमांड थी।
हमने देखा कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और आपकी जैसे ही इनकम कम होती है तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड भी कम हो जाती है। अगर इनकम बढ़ती तो डिमांड भी बढ़ता, और इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगा। यह आपका क्या है, शो करता है, यह डिमांड कर्व बताता है कि मैं इनकम के साथ चलूँगा, इनकम बढ़ेगी तो आप मुझे ही बढ़ा देना। सिंपल सी बात, आप लोग अपने घर पे रहते हो, पापा की जॉब की अगर जो पे स्केल है अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग भी क्या करते हैं, चलिए कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कहीं आप लोग टूर घूमने जाते हैं कि आज चलो पापा वहाँ चलते हैं, घूमने चलते हैं, आज कहीं आप मतलब डिफरेंट आप अपने खर्च करने के तरीके निकाल लेते हो। लेकिन बाय द वे आपकी किसी परेशानी कारण बहुत सारे खर्च आ जाए अचानक और पापा के पास पैसे ना बचे तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कंजप्शन यानी एक्सपेंडिचर को घटाने की कोशिश करते हैं, अपनी जो डिमांड होती है उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप होता है आपका डिमांड का इनकम के साथ। फिर हम बात करते हैं कि इन एग्रीगेट डिमांड को किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि ये कैसे निकलती है एग्रीगेट डिमांड। अब आपसे कहें कि आप जाइए एग्रीगेट डिमांड पता लगा के आइए तो आप कैसे, आप तो बड़े परेशान हो जाएंगे, ये किसकी बात करें। तो आपको इसको समझने के लिए हमने कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की बात कर दी है यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, यानी हम उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की बात करेंगे। अब जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे आपको टोटल इकोनॉमी में टोटल डिमांड पता करनी है यानी एग्रीगेट डिमांड पता करनी है तो आप किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, सबसे इजीएस्ट तरीका आपको ये 4 पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं, पढ़ते जानते जरा क्या है इस 4 पॉइंट्स में। हमने कहा अगर तुम्हें एग्रीगेट डिमांड की बात करनी है तो सबसे पहले जितने भी ऑल हाउस होल्ड सेक्टर है यानी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने वाले लोग हैं जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं, उनके एक्सपेंडिचर को पकड़ो, यानी उनकी डिमांड कितनी है उनको पकड़ो, यानी हम मेरी डिमांड, आपकी डिमांड और जितने भी लोग रहते हैं एज अ हाउस होल्ड उन सबकी डिमांड को हम लोग पकड़ लेंगे, जो लोग फाइनल कंजप्शन करते हैं। यानी इसको हमने बोल दिया सी, इसको हमने किससे डिनोट किया, कंजप्शन यानी सी से। फिर हमने कहा चलो ठीक है हमने इनको कर लिया, फिर हमने सोचते हैं कि जितनी फर्म है इस इकोनॉमी में, जितनी फर्म है यानी जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम पे जानते हैं, यानी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, खर्च तो करते हैं लेकिन वो किस प्रकार से करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्च करते हैं, तो उनको हमने आई से डिनोट कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट यानी सारा का सारा प्रोड्यूसर सेक्टर किस में आ जाएगा, सेकेंड वाले पोर्शन में। दो लोगों की डिमांड हो गई, एक हाउस होल्ड की हो गई, एक प्रोड्यूसर सेक्टर की हो गई। तीसरी हमने कहा कि अब आपको टोटल निकालनी है ना इकोनॉमी की, तो गवर्नमेंट को भी जोड़ लो, गवर्नमेंट ना तो हाउस होल्ड है ना वो प्रोड्यूसर सेक्टर है, हम सबको मैनेज करने वाला है, एक मैनेजमेंट देता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, लेकिन डिमांड कहीं ना कहीं उसकी भी होती है, वो भी डिमांड करता है, वो भी इक्विपमेंट्स परचेज करता है, वो भी बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करता है। हमने कहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी आप लोग क्या करोगे, ऐड कर लोगे। 3 कंपोनेंट हो गए। चौथा हमने कहा कि हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी से बाहर के लोग भी डिमांड कर रहे हो, यानी फॉरेन कंट्री के लोग, तो हमने क्या किया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को नेट एक्सपोर्ट के रूप में दिखाया। यानी नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जितना सपोज मैंने विदेश को भेजा था कितना 100 रुपये का, यानी एक्सपोर्ट मैंने किया था 100 रुपये, लेकिन मैंने 20 रुपये का इंपोर्ट भी किया, तो एक्चुअल में मेरे यहाँ से कितना सामान गया, लोगों ने मेरे यहाँ से एक्चुअल में कितना किया, तो मैं देखूंगा कि मैंने भाई 100 रुपये का डिमांड मेरे यहाँ से भी थी, मैंने एक्सपोर्ट किया है 100 रुपये का और इंपोर्ट किया है यानी 20 रुपीज़ का, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है वो है 80 रुपीज़। ये मेरे लिए क्या है, एक मेरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर किया गया, यानी लोगों ने इस जगह पे खर्च किया है, भले वो विदेश के लोग हैं लेकिन खर्च तो किया है ना। तो ये 4 सेक्टर जब इकोनॉमी के आपके ऐड हो जाते हैं तो आपके इन 4 सेक्टर से क्या निकल आता है, टोटल डिमांड कितनी है इकोनॉमी में, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके लिए खुशी करने वाली बात यह है कि आपको अगर एग्रीगेट डिमांड पूछता है ना तो आपको जितना पढ़ना है वो सिर्फ 2 सेक्टर को लेकर के पढ़ना है, यानी आपका जो सीबीएसई के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एग्रीगेट के 2 कंपोनेंट ही पढ़ने हैं, पहला है कंजप्शन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब ये टू सेक्टर मॉडल का इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड का क्या रोल है। मैंने कहा कि अगर आपको एग्रीगेट डिमांड, अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट ऐड करने के लिए कह दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगी आपके लिए। तो आपको कंपोनेंट ऑफ एडी में दो कंपोनेंट पढ़ने हैं, पहला है कंजप्शन यानी हाउस होल्ड का, दूसरा है आपको फर्म सेक्टर का एक्सपेंडिचर। आप जब इन दोनों को पढ़ लोगे ना तो बड़ी आपको आसानी लगने लगेगी, थोड़ा एग्रीगेट डिमांड भी आपको आसान लगने लगेगा। अगर चारों को जगह आपको दो ऐड करना है तो कहीं ना कहीं आसान तो हो ही जाता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट को हमने एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। अब इसका एक डायग्राम भी आपको बना करके समझाएंगे कि जो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड होते हैं उसको हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक हमने ये टेबल जो आपको बनी हुई है ना, तो आपको हम सिंपल सी बात करते हैं कि आपको जो पूरा ये यूनिट है, जो आपका इनकम आउटपुट इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल सारा का सारा है, ये पूरा चैप्टर है एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड, जो भी आपके पूरी यूनिट में तीन चैप्टर हैं। आप उन सभी चैप्टर्स के मतलब यही टेबल को हम इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में आपकी यही टेबल यूज होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप इस टेबल को बहुत आसानी से लर्न कर लीजिए। करना क्या है कि आपकी जो इनकम शुरू होती है, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम, यानी इनकम को हम लोग शो करने का तरीका क्या है, वाई से डिनोट करते हैं, वाई इनकम को। अब यह इनकम आपकी 0 से 50, 100, 200, 300, 400, 5 इस प्रकार से आपकी इंक्रीज हो रही है। और जो आपका कंजप्शन होता है वो इसकी खास विशेषता ये होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका कंजप्शन होता है वो जीरो लेवल पे, इनकम भली आपकी जीरो हो सकती है लेकिन कंजप्शन आपका जीरो नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन आपको भी मोटा मोटा समझना है कि अभी सी क्या है और आई क्या है। कंजप्शन क्या था, जो हाउस होल्ड के द्वारा खर्च किया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या था, जो प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा खर्च किया जाता है। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है कि ये आपका डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है। इस लेवल पे आपकी ये कंजप्शन लेवल है 50, 70, यानी जीरो लेवल पे 50 कंजप्शन, 50 लेवल पे 75, फिर एक लेवल ऐसा आता है। अब आप इस टेबल के माध्यम से समझिए थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी जब इनकम जीरो होती है तो सिंपल सी बात है कि आपकी इनकम भले ही जीरो हो जाए लेकिन आपका कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कल से मुंह में ताला लगा के बैठना अगर आप जो कह रहे हो कि हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी इनकम जीरो है लेकिन कंजप्शन आपका 50 है, यानी आपका कंजप्शन लेवल जीरो इनकम पे जीरो इनकम लेवल ऑफ जीरो पे कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम की कंपेरिजन में आपका कंजप्शन स्लो बढ़ता है और आपकी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो कंजप्शन तो हम बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे लेवल पे पहुंच के हम लोग थोड़ा सा सेविंग भी करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी इनकम बढ़ती जाए उतनी कंजप्शन बढ़ता जाए, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हम लोग के कंजप्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, कम बढ़ते हैं और इनकम थोड़ा तेजी से बढ़ती है। और जिसका वो गैप होता है ना कंजप्शन और इनकम के बीच का गैप, उसको बोलते हैं सेविंग। कहीं ना कहीं जैसे मैंने सपोज 200 रुपये कमाए जिसमें से मैंने 150 रुपये खर्च कर दिए, यानी 200 मैंने अर्न किए थे, 150 मैंने कंज्यूम कर लिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरी यहाँ पे सेविंग कितनी हुई, तो वो हुई 50 रुपीज़। यानी कह दूँ कि इनकम और कंजप्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसको बोलते हैं सेविंग। क्या बोलते हैं? सेविंग। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया कि एक ऐसे लेवल पे इनकम के पहुँचने पे कंजप्शन आपका इक्वल हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आपका कंजप्शन तो बढ़ता है लेकिन आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है और कंजप्शन थोड़ा सा कम तेज़ी से बढ़ता है। इसके बीच का फिर आपकी सेविंग हो जाती है, जो कि आप जिसका नाम सेविंग दे देते हो आप लोग, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी इनकम हमेशा नहीं रहती, तो हम लोग को एक इमरजेंसी केस को सॉल्व करने के लिए सेविंग करना पड़ता है। यह आपका इनकम लेवल था, यह आपका कंजप्शन लेवल है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट को क्या होता है कि हम लोगों ने 100 इसलिए माना है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है आपको आसान समझाने के लिए आपको यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे,
लेकिन आपको सबसे पहले समझना है कि जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिया है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट लिया है जो कि एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड का मतलब ऑटोनॉमस है, जो चेंज नहीं होता है। हम ऐसा मान लेते हैं, इसलिए चेंज नहीं होता है कि ये निश्चित तौर पे बिना प्रॉफिट मोटिव के लिए, जब आपकी कोई चीज़ होती है ना, आप भलाई के लिए काम करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को घटाते बढ़ाते नहीं है प्रॉफिट को देख करके। तो इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इनकम को देख करके चेंज नहीं हो सकता और होता नहीं है, और वो मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कुछ भी इन्वेस्ट करती है तो उसको देख कर नहीं करती इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और ऐसा नहीं उसको प्रॉफिट नहीं दिखता तो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दे, नहीं, उसने एक बार जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया वो इन्वेस्टमेंट पड़ा रहता है, यानी हो गया तो हो गया, उसमें आपकी कोई दरार नहीं। इसलिए इसको आप लोग अपनी आसान समझने के लिए आप अभी इसको इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब हमने कहा था कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड होने वाली है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को होकर दोनों को सम करके आपकी एग्रीगेट डिमांड निकलेगी ना, कंजप्शन यानी हाउस होल्ड के द्वारा और इन्वेस्टमेंट यानी फर्म सेक्टर के द्वारा। तो आपने दोनों का क्या किया, ऐड कर दिया, तो यहाँ से आपकी टोटल डिमांड क्या है वो आपकी निकल करके आ जाती है। यानी सी और आई को जैसे ही आप ऐड कर देते हो तो यहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड निकल कर आ जाती है। अब फटाफट हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व किस प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, फटाफट हम देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व किस प्रकार से बनता है। आपका ये इनकम लेवल होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने आपका एग्रीगेट डिमांड और इसी पे हम लोग कंजप्शन और इसी पे हम लोग इन्वेस्टमेंट को शो कर दे रहे हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। हमने क्या किया कि डिफरेंट लेवल पे हम लोग ने क्या किया कि 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। यहाँ पे इनकम थी आपकी 0 से 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इस तरफ 100, 200, 300, 400 और 500, 600 और 700। ये आपका क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट डिमांड को हम लोग देखेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे आपकी जो यानी आई था वो आपका ऑटोनॉमस है, यानी आपकी किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे ये क्या होता है, पैरेलल रहेगा किसके, एक्स एक्सिस के। यहाँ पे आपकी भले इनकम भी 0 हो तब भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इनकम आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है कि जो ऑटोनॉमस होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनकम से, यानी इनकम के बाउंडेशन से स्वतंत्र होता है, यानी इसका इनकम का कोई इफेक्ट इस इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी आपको जब नया टॉपिक सिखाएंगे इन्वेस्टमेंट का क्या होता है रूल, ठीक, उसमें समझाएंगे अभी आपको। फिर हम समझते हैं कि कंजप्शन क्या कर्व किस प्रकार से ड्रॉ होगा। हमने कंजप्शन कर्व जो है आपकी 0 लेवल ऑफ इनकम पे ये भी 0 नहीं होता है, इसका मतलब ये भी आपका एक्स वाई एक्सिस से ही शुरू होने वाला है। वाई एक्सिस से शुरू किस प्रकार से होगा कि आपका यहाँ 50 हो जाएगा, फिर आपकी जैसे ही 50 होगी इनकम तो आपका ये 75 हो जाएगा, और फिर 100 लेवल ऑफ इनकम पे आपका 100 कंजप्शन हो जाएगा, यानी इस जगह पे यहाँ पे यह हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ निकलेगा, ठीक है, और ये इस प्रकार से कुछ बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये सी कर्व हो जाएगा आपका। अब आपको याद रखना है कि जैसे ही हमने सी और आई दोनों कर्व को ड्रॉ किया तो इन दोनों से मिलकर बनता है क्या, हमारा एडी कर्व, यानी आपका जो एडी कर्व है वो कुछ इस प्रकार से निकल के जाएगा। एडी कर्व 400 है ना, 500 पे 400, हाँ, कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, और ये कंजप्शन कर्व है वो भी कुछ इस प्रकार से ही जाएगा, ठीक है। आप जब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना तो और बेहतर ड्रॉ कर पाएंगे आप लोग। अच्छा, इसमें हमें सीखना क्या है, आपको सीखना ये है कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का सम टोटल है। यानी आप देखो कि कंजप्शन में अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट, यानी ये आपको जो साइड दिख रही है ना, ये वाली फिल वाली, ये वाली, इस प्रकार से ये वाली, आप अगर कंजप्शन के ऊपर यही सेम उठा करके ऐसे रख देना तो आपको देख रखो कि ये एकदम ये भी पैरेलल जा रही होगी।
इसका मतलब है कि हम कंजक्शन में जैसे ही इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं तो आपका एक ये डिमांड की कर्व बन जाती है। ठीक है, अब इसके क्या ऑब्जर्वेशन है, आप यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको ऑब्जर्वेशन में कुछ समझिए जरा क्या क्या है इसमें। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो पहला आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है वह जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी आपका बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर आपका इनकम का पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, यानी पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है। और इनकम के साथ क्या, कंजप्शन के साथ भी दिख रहा है, यानी आपका जो सी कर्व है वो भी आपको कैसे दिख रहा है कि पॉजिटिव स्लोप का है। जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़ती जाती है वैसे ही आपका कंजप्शन लेवल भी बढ़ता जाता है। बात करें हम आई की, आई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। इनकम आपकी चाहे भले 0 हो तब भी ये 100 है, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो तब भी ये 100 की यूनिट में ही आपको शो हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इनकम के साथ डिमांड का और कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन है। और आपको हम आज के इस पार्ट में यही कुछ चीज़ें समझाना चाह रहे थे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अभी भी अगर इस पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है, इस पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रॉब्लम नहीं भी आती तो आपको कैसा लेक्चर लगता है, कैसी वीडियो पसंद आती है, क्या ये चीज़ों में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, तो आप हमें थोड़ा सा ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अपने नए दोस्तों यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और थोड़ा सा यार सब्सक्राइब अब नहीं कहूँगा। ओके बाय, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।